फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेरेट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ वाटर एलिमेंट की लास्ट एंड थर्ड राशि यानी पाइसेस मीन राशि वाले लोगों के लिए अगस्त मंथ की लव रीडिंग। बिकॉज़ मैं ये रीडिंग डाल नहीं पाई और अभी सिर्फ 15 डेज़ बचे हुए हैं। ये आज मैं रीडिंग कर रही हूँ जो आपकी 15 अगस्त से लेकर के आप इसको 31 तक के लिए अपने लिए देख सकते हैं। ये 15 डेज़, आने वाले 15 डेज़ के लिए आपकी रीडिंग होने वाली है। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग होती हैं, तो जितना ये आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे प्लीज़ इसे उतना अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। इसी के साथ अगर आप मुझसे एक पर्सनल टैरेट गाइडेंस लेना चाहते हैं किसी भी टॉपिक पर, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे ऑलवेज़ कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी सभी रीडिंग्स बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, तो इसे कोई भी व्यक्ति अपने लिए देख सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की तरफ। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि पाइसेस यानी मीन राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इस प्रेजेंट टाइम में अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं। ऑलराइट, first card we have Two of Pentacles, divine some more cards please. Alright, so friends, first card we have Two of Pentacle. आई होप कार्ड्स आपको विजिबल होंगे। 3 of Pentacles, 4 of Cups, 5 of Swords, 6 of Pentacles and the World card. Alright, देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा क्वेश्चन था कि पाइसेस यानी मीन राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इस प्रेजेंट टाइम में अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं। आपकी फर्स्ट कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा फील होता है कि आप इस प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर जगलिंग कर रहे हैं। किन्हीं दो चीज़ों के बीच में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। एक कंफ्यूज़न की एनर्जी है। आप इस टाइम में एक राइट डिसीज़न नहीं ले पा रहे। मे बी मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है फ्रेंड्स कि इस प्रेजेंट टाइम में आपके पास बहुत सारी मल्टीपल चॉइसेस हैं, जिसकी वजह से आप टोटली कंफ्यूज्ड हो गए हैं। एक राइट डिसीज़न लेना तो चाहते हैं लेकिन आप लोग ले नहीं पा रहे। 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल मुझे यहाँ पर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में भी ज़रूर से बताता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी वजह से आप अपने पर्सन को इस प्रेजेंट टाइम में जो ऑफ़र कर रहे हैं उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आपकी तरफ वो इस टाइम में देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ
कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी भी वाइब्स आ रही हैं फ्रेंड्स कि आप इस प्रेजेंट टाइम में अपने किसी बड़े व्यक्ति से हेल्प ले रहे हैं, एडवाइसेस ले रहे हैं उनकी कि किस तरह आप इस जगलिंग की, इस कंफ्यूजन की स्थिति से बाहर निकल करके आ पाएँ। आप अपने पर्सन के साथ एक इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, एक स्टेबल रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। इस प्रेजेंट टाइम में आपकी उनके लिए यही फीलिंग है, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी फील होता है कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बिहेवियर कर रहे हैं। कैसे? ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन का ध्यान इस प्रेजेंट टाइम में आपको छोड़ करके बहुत सारे दूसरे व्यक्तियों पर है, या फिर बहुत सारी दूसरी चीज़ों पर हो सकता है। जैसा कि मैंने बोला, या तो आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे मल्टीपल चॉइसेस में फंसे हुए हैं, और यही आपके कन्फ्यूज़न का कारण है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस रिलेशनशिप में आगे जाकर के क्या होगा। क्या आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, या आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए। और आप यही सोचकर इस प्रेजेंट टाइम में जगल कर रहे हैं। द वर्ल्ड कार्ड मुझे ये बताता है फ्रेंड्स कि इस प्रेजेंट टाइम में आप अपने किसी डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन के साथ ही डील कर रहे हैं, और आप या आपके पर्सन इस टाइम में कार्मिक साइकिल को क्रॉस कर करके जा रहे हैं, एक क्रॉस करके उससे बाहर निकल रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको ऐसी फीलिंग इस प्रेजेंट टाइम में आ रही है कि आप जहाँ से स्टार्ट करते हैं वापस वहीं पर पहुँच जाते हैं। आपको अपनी सिचुएशंस में से कोई भी कंक्लूज़न यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है। अब वेरी क्विकली मैं देखूँगी कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। सो प्लीज़ डिवाइन बताएं कि स्पाइसेस यानी मीन राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। ऑलराइट, सॉरी फ्रेंड्स, मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ बहुत ज़्यादा नॉइस आता है, और मैं अपनी रीडिंग को बीच में बंद नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास और भी रीडिंग्स होती हैं पर्सनली जो मुझे करनी होती हैं। Two more cards, divine. Ace of Cups. All right. फ्रेंड्स, मैं आपके इन कार्ड्स को साइड में कर देती हूँ ताकि आपको आपके पर्सन के कार्ड्स अच्छे से विजिबल हो सकें। सो आपके पर्सन की तरफ से हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया है 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ कार्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स and the magician. Bottom of the deck energy is the magician. बात करते हैं आपके पहले कार्ड 6 ऑफ सोर्ड्स के बारे में। तो आपकी जो पर्सन है
वो भी इस प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी चीज़ों से लड़ रहे हैं, एक तरीके से फाइट्स कर रहे हैं अपनी सिचुएशंस के साथ। क्योंकि जैसे आपके लिए हमारे पास कार्ड आया था द वर्ल्ड कार्ड, जिसमें मैंने आपको कहा था कि आप या आपके जो पर्सन हैं वो इस प्रेजेंट टाइम में अपनी किसी कार्मिक साइकिल से बाहर निकल रहे हैं। इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है फ्रेंड्स कि जो सिचुएशन उनकी लाइफ में इस टाइम में चल रही हैं, जो चीज़ें उनकी लाइफ में इस टाइम में चल रही हैं, उनसे वो कैसे बाहर निकलें। और इस बात को लेकर के वो टोटली कंफ्यूज्ड हैं। आपके लिए आपकी पर्सन क्या फील करते हैं। आपकी पर्सन आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, एक अबेंडेंस देना चाहते हैं, और वो इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं जो इस प्रेजेंट टाइम में उनके साथ में चल रही हैं। देखिए यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट है। ये लेडी और इसके बराबर में एक बच्चा बैठा हुआ है। ये दोनों भी क्या हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, एक तरीके से बहुत ज़्यादा हारा हुआ फील कर रहे हैं खुद को। लेकिन उसके बाद भी ये पर्सन इनको इस रिवर को क्रॉस करा रहा है। यानी आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बट वो इन सिचुएशंस से बाहर निकलने के लिए सोच रहे हैं, आपको एक स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहे हैं, और धीरे धीरे वो इस सिचुएशन से, इन प्रॉब्लम्स से ओवरकम करके बाहर भी आ रहे हैं। द डेथ कार्ड मुझे यहाँ पर ये बताता है कि आपकी जो पर्सन है वो इस प्रेजेंट टाइम में एक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ में है। कुछ चीज़ें हैं उनकी लाइफ में जो ख़त्म हो रही हैं, लेकिन जहाँ पे डेथ होती है वहाँ पे एक न्यू बिगनिंग भी ज़रूर से होती है। तो आपकी पर्सन अब अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी परेशानियों से ओवरकम करके आपकी तरफ एक कदम बढ़ाना चाहते हैं। आपको स्टेबिलिटी देने के बारे में वो सोच रहे हैं, और एक न्यू बिगनिंग इस रिलेशनशिप में वो करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स देखिए फ्रेंड्स, एस ऑफ कप्स अगेन मुझे आपके किसी डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन में होने के बारे में बताता है, जहाँ पे डिवाइन आप दोनों की हेल्प कर रहा है, आप दोनों की प्रेयर्स को सुन रहा है, आप दोनों को बराबर गाइडेंस दे रहा है कि किस तरह आप अपने रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक कर पाएँ। आपके पर्सन इस टाइम में एक मैजिशियन की एनर्जी में है, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैजिशियन कैसा होता है? एक मैजिशियन जिसके पास कप है, पेंटिकल है, मैजिकल स्टिक है, सोर्ड्स है, वॉन्ड्स हैं। आपके पर्सन के पास इस टाइम में सब कुछ है, और वो एक राइट डिसीज़न लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आना चाहते हैं। देखिए एक सोल्जर की जैसे लड़ने के लिए तैयार होता है वो सारी सिचुएशन से, और सिर्फ यहाँ पर उसको अपना गोल ही नज़र आता है, और अपने गोल की दिशा में वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक मैच्योर्ड वे में, एक राइट डिसीज़न लेकर, अपने मन में ये ठान कर कि उसको क्या चाहिए। तो आपकी पर्सन, अगर मैं बहुत शॉर्ट में बोलूँ तो आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए यही हैं कि इस प्रेजेंट टाइम में वो बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। कुछ सिचुएशंस में वो फंसे हुए थे, उन सिचुएशंस का एंड हो रहा है। आपके पर्सन धीरे धीरे
एक बैड सिचुएशन से निकलकर ओवरकम करके चीज़ों को आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और एक राइट डिसीज़न लेकर के वो आपकी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं देखूंगी कि आपके पर्सन अगस्त मंथ में आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ऑलराइट, प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि मेरे व्यूअर्स जो पाइसेस यानी मीन राशि को बिलोंग करते हैं उनके पर्सन अगस्त मंथ में उन्हें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ये मैं अपनी दूसरी डेक से देखूंगी फ्रेंड्स। हम मैसेजेस ऑफ लव टैरो डेक से देखेंगे कि आपके पर्सन अगस्त मंथ में आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और मुझे 3 मैसेजेस और दीजिए। ऑलराइट, देखिए, जब रीडिंग रेजोनेट करती है, मैच होती है, तो आप किसी भी डेक से क्यों नहीं निकालेंगे, रीडिंग सेम ही आती है फ्रेंड्स। आई वॉन्ट टू गेट द लव, द स्पार्क, द फन एंड द रोमांस बैक इन टू माई लव लाइफ। तो वो आपसे कहते हैं कि वो अपनी लाइफ में रोमांस को, फन को, स्पार्क को और लव को वापस लाना चाहते हैं। आई एम मैनिफेस्टिंग यू, आई हैव ओवरकम ऑल माई फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़। ये देखिए, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और हमारे पास यहाँ पर मैनिफेस्ट कार्ड भी ज़रूर से है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, आई विल गिव यू द स्टेबिलिटी यू आर लुकिंग फॉर। तो वो आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं जिसके बारे में आप उनकी तरफ देख रहे हैं। ऑल दिस चॉइसेस एंड ऑप्शंस आर कंफ्यूजिंग मी, यस। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपके पर्सन के पास इस प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे मल्टीपल चॉइसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं। एंड लास्ट कार्ड वी हैव, प्लीज़ डू नॉट abandon me, I feel like you have left me out in the cold। तो वो आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ इस प्रेजेंट टाइम में उन्हें बिल्कुल भी परेशान ना किया जाए। उन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप उन्हें कोल्ड में बाहर छोड़ आए हैं। फ्रेंड्स, अब मैं देखूंगी कि आपके पर्सन अगस्त मंथ में आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि पाइसेस यानी मीन राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन इस अगस्त मंथ में उनके लिए क्या एक्शन लेंगे। द एम्परर की एनर्जी है फ्रेंड्स, वो आपके बारे में सोचेंगे। एम्परर की एनर्जी थोड़ा डिले एनर्जी होती है। वो आपके बारे में कुछ एक्शन तो ज़रूर से लेंगे बट थोड़ा सा डिले करके लेंगे, लेकिन आपकी तरफ वो जो भी एक्शन लेंगे वो एक राइट डिसीज़न होगा, एक मैच्योर वे में डिसीज़न लेंगे और तब वो आपकी तरफ आना चाहेंगे। देखिए, अभी आपके पर्सन इस मंथ में मुझे कोई एक्शन लेते हुए इसलिए नहीं नज़र आ रहा है क्योंकि हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है 7 ऑफ कप्स, जो कि मुझे ये बताता है कि यस, आपके पर्सन की लाइफ में 101% मल्टीपल चॉइसेस तो हैं। मल्टीपल चॉइसेस ज़रूरी नहीं है कि कोई और रिलेशनशिप ही हो, उनका फाइनेंस हो सकता है, उनकी कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं,
जिसकी वजह से वो अभी इस चीज़ में उलझे हुए हैं। आपकी तरफ वो आना चाहते हैं, आपको भी वो जस्टिस देना चाहते हैं, लेकिन अभी एक एम्परर की भांति स्टक होकर के वो बैठे हुए हैं अपने सिंहासन पर, और एक राइट टाइम आने का वेट वो यहाँ पर कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी पाइसेस यानी मीन राशि वाले लोगों के लिए अगस्त मंथ की लव रीडिंग। आई होप ये आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो। अगेन आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि जब मैं रीडिंग करती हूँ तब बाहर से बहुत ज़्यादा नॉइस आता है, उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे साथ ही साथ कमेंट्स करके ज़रूर से बताएं कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर रीडिंग चाहिए। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।